हेलो दोस्तों, नमस्कार। सीरीज अरविंद एकेडमी पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, 22 फरवरी को हिंदी हाई स्कूल पेपर है। दोस्तों, मैं व्याकरण पूरा सीरीज मैराथन आपका ये वीडियो रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा और शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। आज का सेशन रहेगा हिंदी व्याकरण सीरीज मैराथन। दोस्तों, आज जितना इम्पोर्टेंट व्याकरण रहेगा, संधि, सोठा, ये जितना आपका रस रहेगा, समास रहेगा, सब दोस्तों आज इसमें इंक्लूड रहेगा। दोस्तों, आपका ये वीडियो हेल्पफुल एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इसको ज़रूर देखकर जाइएगा और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। दोस्तों, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण सीरीज मैराथन। हिंदी व्याकरण सीरीज मैराथन आज यही दोस्तों आपकी क्लास रहेगी और वादा है इस वीडियो से कि आपको पूरा ये हेल्प देगा। दोस्तों, जितना उम्मीद है उससे ज़्यादा। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने ये आपका विद्या उठाया, सीरीज उठाया, मैं इसी का एनालिसिस करूँगा कि कौन कितने साल से अधिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे दोस्तों, मैं रस से स्टार्ट करूँगा। रस में देखिए प्रश्न है, हास्य अथवा करुण रस में से किसी एक रस का अस्थाई भाव लिखते हुए उसका उदाहरण भी दीजिए। दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए और करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। या करके दिया रहेगा। या का मतलब आपको जो आ रहा है उसको करिए। दोस्तों, दोस्तों चलिए हम इसकी डिफिनेशन बताते हैं। आपका ये सीरीज से रहेगा पूरा। दोस्तों, आपका जितने साल का आया हुआ है सब पूरा डिटेल बताएंगे। तो दोस्तों, ये आपका है परिभाषा। इसका स्थायी भाव हास है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही हास कहलाता है। मतलब दोस्तों, जो विनोद का भाव यानी हास्य मतलब हंसी का भाव उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है? हास्य रस कहलाता है। दोस्तों, यही हास नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। दोस्तों, आपको ऐसे ही लिखना है, तभी आपका ये पूरा नंबर आपका एग्जामिनर जो चेक करेगा उसको कंप्लीट करेगा। तो दोस्तों चलिए अब उदाहरण है, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भय मुनिवृंद सुखारे हैं शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे किहि भली रघुनायक कजु करुणा करि कानन को पगुधारे। दोस्तों, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। दोस्तों, यह पूरा आपका ऐसे दिया रहेगा और आपको पूरा लिखना, स्थायी भाव, आलंबन, आश्रय, यही सब पूरा लिखना। तो आप ऐसे ही लिखेंगे तभी यह नंबर आपको पूरा फुल देंगे एग्जामिनर लोग। तो दोस्तों देखते हैं, विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले तपस्वी मुनियों की इस सोच पर हंसी आती है कि श्री राम के चरण स्पर्श से यहाँ की सब शिलाएं अब चंद्रमुखी नारियां बन जाएंगी। इसका अर्थ हुआ। दोस्तों, ऐसे ही आपको अर्थ लिखना है। अब स्पष्टीकरण कैसे करेंगे
जैसे देखिए स्थायी भाव क्या है आपको पता चल ही गया है, हास यानी हंसी। विभाव क्या है, विभाव में आलंबन और आश्रय। आलंबन क्या है, बिंध के वासी तपस्वी। आश्रय क्या है, पाठक। आश्रय क्या है, पाठक। अब ख क्या है, उद्दीपन। आलंबन, उद्दीपन, आश्रय तीनों लिखना है दोस्तों ऐसे ही। उद्दीपन क्या है, अहिल्या की कथा सुनना, राम के आगमन पर प्रसन्न होना, प्रस्तुति करना। अनुभाव क्या है, हंसना। संचारी भाव क्या है, स्मृति, चपलता, उत्सुकता आदि। यानी संचारी भाव। ऐसे ही आप लिखेंगे तभी आपको पूरा डिटेल नंबर मिलेगा दोस्तों। अब देखिए करुणरस भी पूछा था, ये बहुत ही एग्जाम में छपा हुआ प्रश्न है दोस्तों। अब देखिए इसका परिभाषा होगा, इसका स्थायी भाव शोक है। करुण का नाम ही है शोक। शोक नाम से स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। मतलब डिफिनेशन ऐसे आप लिखेंगे, इसका स्थायी भाव शोक, शोक नाम अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। दोस्तों ऐसे ही आपकी डिफिनेशन लिखना है। अब इसकी डिफिनेशन में उदाहरण क्या है, उदाहरण देखिए, मणि खोए भुजंग सी, जननी फन सा फटक रही थी शीश, अंधी आज बना कर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। उदाहरण है, मणि खोए भुजंग सी, जननी फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बन कर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ये करुण रस के उदाहरण है दोस्तों। अब करुण रस के उदाहरण में दोस्तों आपको स्पष्टीकरण लिखना है, उसका अर्थ लिखना है, तब स्पष्टीकरण लिखना है दोस्तों। ये आपका श्रवण कुमार की मृत्यु पर उनकी माता के विलाप का उदाहरण है दोस्तों। श्रवण कुमार की मृत्यु पर उनकी माता के विलाप का यह उदाहरण करुण रस का उत्कृष्ट उदाहरण है दोस्तों। आप लिखेंगे आपको पूरा नंबर डिटेल मिलेगा। अब स्पष्टीकरण क्या है, पहला स्थायी भाव शोक है। विभाव में क्या है, क आप ऐसे डालेंगे, नंबर ऑप्शन जरूर डाल के डालिएगा तभी आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि कापियाँ इस बार अच्छे से चेक होंगी। अगर आपको नंबर लेना है तो ऐसे ही लिखना है दोस्तों जैसे मैं बता रहा हूँ। विभाव में क्या है, का ऑप्शन आलंबन, श्रवण, आश्रय क्या है, पाठक, आश्रय क्या है, पाठक। उद्दीपन क्या है, ख में उद्दीपन है, दशरथ की उपस्थिति। अब अनुभाव क्या है, तीसरा सिर पटकना, प्रलाप करना आदि। अनुभाव आप जो इसमें बताया जा रहा है वही लिखिए, आपके अंदर से क्या अनुभव है, सिर पटक रहे हैं और प्रलाप कर रहे हैं। चौथा क्या है, संचारी भाव। संचारी भाव में क्या लिखेंगे, स्मृति, विषाद अथवा आदि। आपके अंदर दुख है तो यही लिखेंगे। ये है आपका करुण रस। तो दोस्तों रस को जरूर पढ़ के जाइएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट आपका ये नंबर जरूर देखे जाएगा दोस्तों ये वीडियो। अब देखिए दोस्तों आपका पहचानने के लिए दिया है, निम्नांकित पंक्तियों में से अथवा में रहेगा, पहचान कर बताइए कि कौन सा रस है। उस रस की परिभाषा देते हुए उसका स्थायी भाव विभाव जैसे हमने बताया अभी। विपत्ति बटावन बंधु बाहु, बिन करो भरोसो का कहो, नाना वाहन नाना वेशा,
बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, भीन पद कर को बहु बाहु। दोस्तों ऐसे ही दिया रहेगा आपका पूरा, आपको पहचानने पड़ेंगे दोस्तों। जैसे ये इम्पोर्टेंट है, हंसी हंसी भाजे देखी दूल्हा दिगंबर को, पाहुन जे आवे हिमाचल के उछाह में। दोस्तों इसको आपको पहचानना है, कौन सा रस है, कौन सा स्थाई भाव है। जैसे हमने पहले बताया, इम्पोर्टेंट हम बता रहे हैं दोस्तों, ज़रूर पढ़ के जाइएगा। वीडियो में कुछ आवाज़ें आ रही होंगी, उसको इग्नोर करते हुए पूरा वॉच करिएगा। मैं क्या बता रहा हूँ, हमारी आवाज़ों को ज़रूर सुनिएगा। अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, देखिए बार बार आया है दोस्तों। शीस पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हाँसही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में। ये है दोस्तों आपका पूरा इम्पोर्टेंट हमने बता दिया। अब आप इसको पहचानेंगे, आप अपने से करिए। मैं इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूँ। अभी की फ़िलहाल में जो मैराथन है, इस मैराथन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही देखिए दोस्तों, आपको तभी यह वीडियो पूरा फुल ही देगा दोस्तों। ये 4-5 हमने बताया है, इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु पन करि बर करहीना, असमम जीवन बंधु बिन तोहि, जो जड़ दैव विजियावै मोहि। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हमने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया है दोस्तों। अब देखिए, तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी, चलन न देखन पयाऊ तोहि, तात न रामहि सौंपय मोहि। इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना दोस्तों, आप ज़रूर इसको वीडियो को वॉच करके जाइएगा और दोस्तों को बताइएगा आपका चैनल यह हेल्पफुल है और इस चैनल से मैं पढ़ के गया हूँ दोस्तों। सीरीज अरविंद एकेडमी पाठशाला को अगर वीडियो आपको लिए हेल्पफुल है तो आप ज़रूर दोस्तों तक पहुँचाइए और सब्सक्राइब कीजिए और इसको प्यार दीजिए दोस्तों। ऐसे ही रहेंगे आपके, यह कुछ मैं दिखा दे रहा हूँ और आप जो है इसको, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मैं पहले बताया उसको ज़रूर देखिए दोस्तों। अब ये आपका अलंकार इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट अलंकार। अलंकार ज़रूर पढ़ के जाइएगा, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, अलंकार ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइएगा। प्रश्न नंबर है, इनमें से किसी एक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा। या उपमा अलंकार की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए, या उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा एक उदाहरण लिखिए, या रूपक अलंकार की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। दोस्तों आपको इसमें से जो आता है आप याद करके जाइए। अलंकार आपका पूरा छपा है दोस्तों, मैं जो बता रहा हूँ उसको इग्नोर मत करिएगा, वीडियो को ज़रूर वॉच करके जाइएगा। ये मैराथन को आपका पूरा सपोर्ट है दोस्तों,
तो हम ऐसे ही वीडियो आपको और हेल्पफुल लाएंगे दोस्तों। एग्ज़ाम से जस्ट पहले ही कोशिश रहेगी हमारी दोस्तों, और आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार है इसकी परिभाषा, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। दोस्तों देखिए, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। यहाँ उपमा अलंकार कौन कौन सा है? यहाँ राधा के चरण की तुलना या समानता गुलाब से दिखाई गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के निम्नलिखित 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय, उपमान, दूसरा तीसरा वाचक, चौथा साधारण धर्म। ऐसे ही हेडिंग डालकर लिखेंगे दोस्तों, आपको पूरा नंबर आपको मिलेगा दोस्तों। उपमा अलंकार डिफिनेशन, एक उदाहरण, आप ऐसे ही उदाहरण का ये जो 4 अंग हैं उसको ऐसे लिखेंगे, तभी एग्जामिनर आपको समझेगा यह लड़का नंबर के लिए बेस्ट है, तो आपको पूरा नंबर देगा। चलिए दोस्तों, पहला उपमेय, जिस वस्तु की समानता बताई जाती है वह उपमेय प्रस्तुत होता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में राधा के चरण उपमेय है। राधा के चरण क्या है? उपमेय है। समानता बताई गई है, वही उपमेय होता है। तो उपमेय क्या है? राधा के चरण। उपमान क्या है दोस्तों? दूसरा देखिए अंग में, जिस वस्तु से समानता की जाती है वह वस्तु उपमान अप्रस्तुत कहलाती है। ऊपर दिए गए उदाहरण में गुलाब तो यहाँ पे वो है नहीं, इसलिए गुलाब क्या है? उपमान है, अप्रस्तुत है कहलाती है। वाचक क्या है? समानता अथवा पहचान को व्यक्त करने वाला शब्दवाचक कहलाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में समान शब्द वाचक है। साधारण धर्म, चौथा देखिए साधारण धर्म, जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप से रहता है वह साधारण धर्म कहलाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में कोमल शब्द साधारण धर्म है, क्योंकि यह राधा के चरण और गुलाब दोनों में हैं। दोस्तों देखिए अलंकार में, हरि पद कोमल कमल से। दोस्तों पूछा गया है इसमें स्पष्टीकरण में, उपमेय क्या है? हरिपद। उपमान क्या है? कमल। उपमान को देखिए हमने बताया है कि जिस वस्तु से समानता की जाती है वही वस्तु उपमान कहलाती है। वो क्या है? समानता किससे है? कमल से, इसलिए यह उपमान है। वाचक शब्द क्या है? से। साधारण शब्द यानी धर्म कोमल है। तो दोस्तों ऐसे ही जैसे हमने बताया है अलंकार पहचानने का ट्रिक है, आपका पूरा सीरीज है दोस्तों, जरूर पढ़िएगा, पढ़ के जाइएगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए अगला, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट छपा है दोस्तों आपके पेपर में। देखिए दूसरा, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। स्पष्टीकरण, उपमेय क्या है? मन। उपमेय क्या है? मन। ऐसे ही आपको लिखना है, हेडिंग डालकर दोस्तों ऐसे ही लिखना है, तभी नंबर मिलेगा। मैं बार बार बता रहा हूँ। उपमान क्या है? पीपर पात। वाचक शब्द क्या है? सरिस। साधारण धर्म क्या है? डोला। ऐसे ही आप डालेंगे। बाकी अन्य उदाहरण आप अपने से प्रैक्टिस करिए, पेपर के पहले से प्रैक्टिस करिए, 2 बार पढ़ लेंगे, आपका अलंकार कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब देखिए ये मेन है, तम के तागे सी जो हिल डुल
चलती लघु पद पल पल मिल जुल। दोस्तों और देखिए चौथा है करी कर सरिस सुबह भोजन दंडा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप पढ़ के जाइएगा, अपने से प्रैक्टिस करके जाइएगा। मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्या है। विकसे संत सरोज सब हर्षै लोचन भृंग, बार बार आया हुआ है दोस्तों। और यह देखिए अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनो मंजुल कंज कली। अब दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार से भी पूछा जाता है दोस्तों। मैं मैराथन करा रहा हूँ आपका, जहाँ तक हो सकेगा दोस्तों मैं पूरा कराने की कोशिश करूँगा। आप देखिए, अब देखिए यह अगला आपका उत्प्रेक्षा अलंकार परिभाषा है। जहाँ उपमेय उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो जनु जानो मनहु मजनहु आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। उदाहरण दोस्तों, पहला सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलो निगात मनो नील मणि शैल पर आतपु परयो प्रभात। स्पष्टीकरण दोस्तों, यहाँ पीला वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के श्याम शरीर उपमेय प्रस्तुत में प्रातःकालीन धूप से शोभित नीलमणि शैल उपमान अप्रस्तुत की संभावना की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। दोस्तों मैं मेन बता दे रहा हूँ। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यों राजत नंद नंदन मनुष्य सी शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। स्पष्टीकरण दोस्तों, यहाँ मोर पंख से बने मुकुट की चंद्रिकाओं उपमेय में सतचंद्र उपमान की संभावना व्यक्त की गई है। दोस्तों मैं इसे कुछ दिखा दे रहा हूँ आपको। अब ये देखिए दिया रहेगा निम्नलिखित अथवा में निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए तथा उसका लक्षण परिभाषा बताइए। मुख मयंक सम मंजु मनोहर। दूसरा है दोस्तों, पहला है अरुण सरोरुह कर चरण दृग खंजन मुख चंद। तीसरा है अनुराग तड़ाग में भानुदय बिगसी मनो मंजुल कंज कली। दोस्तों ऐसे दिया रहेगा, आपको पहचानना है और उसको पूरा लिखना है। दोस्तों मैं इम्पोर्टेंट बताया हूँ दोस्तों, अब आप ज़रूर वॉच करके जाइएगा और दोस्तों को बताइएगा कि कौन सा चैनल से आप लोग पढ़ के गए हैं और आपको किस चैनल से पढ़ना चाहिए, और दोस्तों को बताइएगा। अब देखिए दोस्तों उपसर्ग। दोस्तों मैं उपसर्ग पूरा बताऊंगा उपसर्ग तक। दोस्तों उपसर्ग की परिभाषा वे वर्ण या समूह जो किसी शब्द के पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। दोस्तों उपसर्ग भी वेरी इम्पोर्टेंट समझ लीजिए कि व्याकरण का पूरा नंबर जो हिंट है, आप अगर अच्छे से लिख के आते हैं तो जैसे व्याकरण का पूरा नंबर आपको ज़रूर एग्जामिनर देगा दोस्तों, यह आपका नंबर कटेगा नहीं। अब देखिए दोस्तों उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, वे किसी शब्द के पूर्व ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे संभव, संहार,
संचय, इनमें सम उपसर्ग है। यह भव हार चय शब्द से पहले जुड़ा हुआ है। ऐसे ही दोस्तों आप उदाहरण देंगे तो अभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब प्रकार देखिए दोस्तों, हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। पूछ लिया जाता है कि हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं। 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? संस्कृत, पहला संस्कृत के, दूसरा हिंदी के, तीसरा उर्दू फारसी के। दोस्तों 3 प्रकार के आपके उपसर्ग हुए। अब देखिए प्रश्न ऐसे ही आपके रहेंगे। इन उपसर्गों में से किन्हीं 3 उपसर्गों से 1-2 शब्द की रचना कीजिए। जैसे अ, अन, अधि, किन्हीं 3 उपसर्गों का पूछा है। प्रश्न को जरूर पढ़िएगा तभी आप आंसर दीजिएगा। ये नहीं कि आप जल्दीबाजी में घबरा जाएं। दोस्तों आपको घबराना नहीं है, घबरा कर आप पेपर मत दीजिएगा। आप अच्छे से पढ़िएगा, फिर उसको आंसर को सॉल्व करिएगा। देखिए दोस्तों, इन उपसर्गों में से किन्हीं 3 उपसर्गों में से 1-2 शब्द की रचना कीजिए। अ, अन, अधि, अय, अन, आ, अप, सह, निर, अभि, पर, सु। ऐसे दोस्तों दिया रहेगा। अन का दोस्तों तो आप लोग बना लेंगे, हमें उम्मीद है कि हमें ज़्यादा बताना नहीं है। दोस्तों अन का नहीं बताना है, अन आप कर लेंगे। अर्थ क्या है? निषेध में अर्थ अनवसर 1-2 बता देते हैं। अनंत, अनाचार, ये सब बार बार पूछा जाता है। दोस्तों अनाचार में कौन सा उपसर्ग है? अन। अनाचार में अन, अनुपस्थित अन, अनुचित अन। ऐसे ही दोस्तों पूछ लिया अनादि, बार बार पूछता है अनादि में कौन सा उपसर्ग है? अनादि में अन उपसर्ग है। मैं दोस्तों जिस तरह से क्वेश्चन बन रहा है उस तरह से मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, और आप जरूर से जरूर इसको देखिए। अब देखिए दोस्तों, अप का होता है हीनता, बुरा, विरोध। अप का अपकार, अपकार में कौन सा उपसर्ग लगा है? अप। अपवाद में अप, अपकीर्त में अप, अपमान। दोस्तों बार बार पूछा, अपमान, अपयश, अप लगा है। अपशब्द, अपमानित, अप जितना आए दोस्तों इसमें अप। ऐसे ही दोस्तों अपकर्ष, अपकर्म, अपहरण, अपशकुन। बार बार यही क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। इस रिपीटेड क्वेश्चन को जरूर वाच करिएगा, पढ़ के जाइएगा। अनु देखिए, अनुकरण यानी पीछे के क्रम में। अनुयायी, अनुशासन, अनुगमन, अनुकूल, अनुसरण, अनुक्रम, अनुग्रह। बार बार पूछा जाता अनुग्रह में कौन सा उपसर्ग है? ये सब जरूर पढ़ के जाइएगा उपसर्ग। दोस्तों आपका नंबर पूरा ये दोस्तों पूरा बटा आपको देगा। सह मतलब साथ, सहमति, सहधर्मिणी, सहकर्मी, सहानुभूति, बेस्ट वेरी इम्पोर्टेंट, सहानुभूति, सह उपसर्ग। ऐसे ही दिया रहेगा दोस्तों, और आप जरूर पढ़ के जाइएगा। अब हिंदी के उपसर्ग में अन, अन, सह, स, अधि, अभि, ये सारे दोस्तों 10 उपसर्ग हैं। 10 उपसर्ग में आपको जितना मैं पूरा पहले बताया उसको जरूर पढ़ के जाइएगा। दोस्तों अब आपसे विदा लेते हैं। आपका यह वीडियो पेपर के पहले आप ज़रूर देख कर जाइए, आपको हेल्पफुल पहुंचाएगा। और दोस्तों तक शेयर करिए। श्री अरविंद एकेडमी पाठशाला आपको ऐसे ही, अगर आप प्यार देते रहेंगे दोस्तों तो आपको ऐसे ही क्लासेस लगातार आपको पूर्ण मनोकामना से यह आपकी क्लास मिलेगी दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।